पीटर लिंच ने एक बार कहा था, अगर आप किसी कंपनी का विश्लेषण किए बिना उसमें निवेश कर रहे हैं तो यह ताश के पत्तों का खेल खेलने जैसा है जहां आप पत्ते देखे बिना ही अपनी चाल चल रहे हैं। ये बात मुझे हमेशा समीर की कहानी याद दिलाती है। एक नौजवान होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और जेब में अपनी मेहनत की कमाई। समीर अपने काम में माहिर था। कोड की जटिल दुनिया उसके लिए एक खुली किताब थी, लेकिन शेयर बाजार की दुनिया उसके लिए एक रहस्यमयी पहेली थी। वो अक्सर अपने दोस्तों को बातें करते सुनता, अरे ये स्टॉक तो रॉकेट बन गया है, या इस कंपनी में लगा दे, महीने भर में पैसा डबल। ये बातें उसके मन में लालच का एक छोटा सा बीज बो देती थी। उसे लगता था कि नौकरी से घर और गाड़ी के सपने पूरे करने में सालों लग जाएंगे, लेकिन शेयर बाजार शायद कोई शॉर्टकट हो सकता है। एक दिन उसके एक दोस्त विक्रम ने उसे बड़े उत्साह से बताया, समीर, एक जबरदस्त खबर है। एक केमिकल कंपनी है, केमिको लिमिटेड। सुना है उनके हाथ कोई ऐसा फॉर्मूला लगा है जो पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा। स्टॉक अभी फंसता है, पर देखना साल भर में कहां से कहां पहुंच जाएगा। अंदर की खबर है भाई। समीर के मन की घंटी बज उठी। अंदर की खबर, नया फॉर्मूला, पैसा डबल। ये शब्द उसके कानों में शहद की तरह घुल रहे थे। उसने कंपनी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उसने ये नहीं पूछा कि कंपनी क्या केमिकल बनाती है, उसके ग्राहक कौन है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, या उस पर कितना कर्ज है। उसके लिए बस इतना काफी था कि विक्रम ने कहा है और स्टॉक का दाम तेजी से ऊपर जा रहा था। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 2 लाख रुपए, केमिको लिमिटेड के शेयरों में लगा दिया। और शुरू में सब कुछ किसी सपने जैसा लगा। शेयर खरीदने के अगले ही हफ्ते स्टॉक 15% ऊपर चला गया। समीर हर घंटे अपने फोन पर स्टॉक का भाव देखता। उसका दिल खुशी से भर जाता। उसे लगा कि उसने बाजार का रहस्य खोज लिया है। उसने विक्रम को धन्यवाद देने के लिए एक शानदार पार्टी भी दी। वो मन ही मन सोचता, ये वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग बेवजह ही बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की बातें करते हैं। असली खेल तो सही टिप का है। उसका लालच बढ़ता गया। जब स्टॉक 25% ऊपर गया तो उसने अपने कुछ और पैसे उसमें डाल दिए। वो अपने ऑफिस में दूसरों को भी सलाह देने लगा था, खुद को एक विशेषज्ञ समझने लगा था। वो उस कारोबार का मालिक नहीं, बल्कि उस स्टॉक के बढ़ते हुए हरे नंबरों का गुलाम बन गया था। और फिर, जैसा कि अक्सर अटकलों के बाजार में होता है, कहानी ने एक बदसूरत मोड़ लिया। एक सुबह एक बड़ी बिजनेस पत्रिका के पहले पन्ने पर खबर थी, केमिको लिमिटेड के प्लान से जहरीला रिसाव, पर्यावरण बोर्ड ने भेजा नोटिस, उत्पादन बंद। ये खबर पढ़ते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से अपना ट्रेडिंग टैब खोला। केमिको लिमिटेड का शेयर 20% के लोअर सर्किट पर का, यानी वो चाहकर भी अपना शेयर बेच नहीं सकता था, क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बेचने वालों की भीड़ थी। अगले दिन स्टॉक फिर 20% नीचे खुला और ये सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहा। समीर की रातों की नींद उड़ गई। जो स्टॉक उसे कुछ दिन पहले तक दुनिया का बादशाह महसूस करा रहा था, वही आज उसे एक कैदी की तरह महसूस करा रहा था। उसका 2 लाख रुपए का निवेश अब 1 लाख से भी कम रह गया था। उसने विक्रम को फोन किया तो विक्रम का जवाब था, भाई मुझे क्या पता था, मैंने तो बस सुना था, मेरा भी पैसा डूबा है। समीर टूट गया। उसने जो पैसा सालों की मेहनत से कमाया था, उसे कुछ ही दिनों में बिना सोचे समझे गवा दिया था। लेकिन इस नुकसान ने उसे एक ऐसी सीख दी जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती। यहीं पर पीटर लिंच की बात का असली मतलब समझ आता है। समीर ने केमिको लिमिटेड में निवेश नहीं किया था, उसने जुआ खेला था। उसने एक कारोबार का हिस्सा नहीं खरीदा था, उसने एक 3 अक्षर का कोड खरीदा था जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। सोचिए, अगर आप एक रेस्टोरेंट खरीदने जा रहे हैं तो क्या आप सिर्फ ये देख के खरीद लेंगे कि बाहर भीड़ लगी है? नहीं, आप अंदर जाएंगे, खाना चखेंगे, किचन की साफ सफाई देखेंगे, शेफ से बात करेंगे, हिसाब किताब समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ क्यों आते हैं। शेयर बाजार में निवेश भी ठीक ऐसा ही है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कारोबार की हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। आपका पैसा उस कंपनी की मशीनों में, उसकी बिल्डिंग में, उसके कर्मचारियों की तनख्वाह में लग रहा होता है। तो क्या आपका ये जानना जरूरी नहीं कि वो कारोबार है कैसा? समीर की गलती ये नहीं थी कि उसने नुकसान किया। नुकसान तो बड़े बड़े निवेशकों को भी होता है। उसकी असली गलती उसकी प्रक्रिया में थी, उसकी सोच में थी। उसने ज्ञान के रास्ते को छोड़कर अटकलों का शॉर्टकट चुना। इस झटके के बाद समीर ने बाजार को गाली देकर छोड़ नहीं दिया। उसने अपनी गलती से सीखने का फैसला किया। उसने उन कंपनियों के बारे में पढ़ना शुरू किया जिन्हें वो रोज अपनी जिंदगी में देखता था। वो जिस बैंक में अपना खाता रखता था, जिस कंपनी का साबुन इस्तेमाल करता था, जिस कंपनी की गाड़ी सड़क पर दिखता था। उसने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखा। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कंपनी का मैनेजमेंट भविष्य के बारे में क्या सोच रहा है। उसने कंपनी के मुनाफे, उसकी बिक्री और उसके कर्ज को देखना सीखा।
उसने ये समझना शुरू किया कि एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे स्टॉक में क्या फर्क होता है। उसे समझ आया कि निवेश का मतलब रोज रोज स्क्रीन देखना नहीं है। निवेश का मतलब है एक अच्छे कारोबार को पहचानना, उसे एक सही कीमत पर खरीदना और फिर उसे बढ़ने के लिए सालों का समय देना। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर धैर्य के साथ फसल पकने का इंतजार करता है। वो हर रोज जमीन खोदकर यह नहीं दिखता कि बीज उगाया नहीं। दोस्तों, समीर की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। बाजार का शोर, हॉट टिप्स का लालच और रातों रात अमीर बनने की चाह हमें अक्सर ज्ञान के रास्ते से भटका देती है। याद रखिए, शेयर बाजार कोई जादू का चिराग नहीं, बल्कि धैर्यवान और जानकार निवेशकों के लिए धन निर्माण का एक शक्तिशाली औजार है। अपनी मेहनत की कमाई को अटकलों पे नहीं, बल्कि अपनी समझ और विश्वास पर लगाइए। किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस कारोबार को इतना समझता हूं या समझती हूं कि अगर बाजार कल 10 साल के लिए बंद भी हो जाए तो भी मुझे इसमें अपना पैसा रखने में कोई डर नहीं लगेगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक निवेशक बनने की सही राह पर हैं।